करेंगे धर्म क्या है जिसके लिए हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आदमी इतना आतुर हो जाता है कि मतलब धर्म के लिए गला काटने को मजबूर हो जाता है एक दूसरे व्यक्ति के। अभी हम दुनिया में देखें तो रिलीजियस को लेकर इतने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा दोस्तों, क्या आप बाकी धर्म को जानते हो? क्या धर्म को लड़ने के लिए आप किस तरीके से तैयार हो जाते हो? मतलब धर्म, हमको धर्म की रक्षा करनी है, धर्म हमारी रक्षा करता है, ये तक लोगों को पता नहीं है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति ने धर्म को अगर सही से पहचान लिया, तो मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, वो लड़ना तो छोड़ो, वो बात भी नहीं करेगा किसी धर्म के बारे में कुछ भी। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि धर्म एक्चुअल में है क्या। धर्म दोस्तों देखो, धर्म आज दुनिया अलग अलग धर्म को मानती है। ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म है ना। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, सब अपने अपने मतलब वातावरण के हिसाब से खाने पीने की या जीवन जीने की धारणा सबकी अलग अलग है। जैसे मुसलमानों को लो, उनमें सुअर खाना हराम है। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? ऐसी जगह जहां पे गंदगी नहीं होती थी, कीचड़ नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, मतलब रेत ही रेत रेगिस्तान में हुआ था। तो उन्होंने जैसे सुअर खाना हराम कर दिया। अब हिंदू धर्म को ले लो, जैसे गाय को माता माना जाता है। दोस्तों, गाय को माता मानने का मतलब वो नहीं है, अभी हम थोड़ा जानते नहीं है उसके बारे में, बस मतलब इतना है। धर्म का मतलब होता है जीना, मतलब जो हम ढंग से या इंसान इंसान की तरह जीने लग जाए, उसके ऊपर रिसर्च की है लोगों ने। अब कुछ लोग धर्म को विज्ञान से जोड़ते हैं कि हमारा धर्म ऐसा, हमारे धर्म ने पहले ही बता दी थी। दोस्तों, जिज्ञासा जिस व्यक्ति के अंदर होगी, जिज्ञासा, वो बताएगा, है ना। जिज्ञासा, तो जिज्ञासा में हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, तो वो पहले ही बताया गया था। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, धर्म जो अध्यात्म होता है वो अंदर का होता है। अध्यात्म मतलब अध्ययन, और आत्म मतलब आत्मा का अध्ययन, और विज्ञान यानी बाहर का विज्ञान, किसी विषय का विज्ञान, मतलब विक्षेपण जिसको तोड़ा जा सके। वो आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वो अध्यात्म है। और विज्ञान बाहर का है, जिस चीज को हम तोड़ मरोड़ सकें या उसके बारे में जान सके, वो विज्ञान है। तो इन धारणाओं को लोगों ने इतना गलत, और आज मैं समझ नहीं सकता कि जो धर्मगुरु है सभी धर्मों के, एक का नहीं, जो स्टेट पर बैठे हुए हैं, वो पता है क्या बोलते हैं कि अपने धर्म, मतलब अपने धर्म की रक्षा करो। मतलब धर्म की रक्षा इंसान कर सकता है, वो भी ऐसे विषय की जिसमें मतलब रिसर्च किया, जाना है व्यक्तियों ने अंदर आत्मा के बारे में, वो ही धर्म है। और उसी के अनुसार के लोगों को क्या सही रहेगा, उसके अनुसार ये सारे नियम धर्म में बनाए गए थे। और आज लोग उनको लेके लड़ रहा है, बल्कि उनको जीना चाहिए, उनके लिए लड़ना नहीं चाहिए, उनको जीना चाहिए। और आज लोग उनको लेके लड़ रहे हैं। तो थोड़ा बात करेंगे, देखो अध्यात्म। अब जैसे अध्यात्म है, तो अध्यात्म को समझेंगे थोड़ा हम। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ध्यान की विधि है, ये सभी धर्मों में समान है, एक ही। रास्ते अलग हो सकते हैं दोस्तों, जाना एक ही जगह है। मतलब जाना कहाँ है कि जो आत्मा है या जो चित्त है, उसको शून्य अवस्था में लाना है। ना वहां विचार रहे, ना क्रोध रहे, ना अहंकार रहे। अब जो शून्य अवस्था में लाना है ना, वो वहां तक जाने का जो रास्ता है। जैसे कोई व्यक्ति है, मैं हूं, मेरे अंदर क्रोध, अहंकार, अवगुण भरे पड़े हैं, मतलब मैं किसी के प्रति प्रेम नहीं करता, किसी को अपना नहीं समझता, या मैं जानवरों को मार के खाता हूं। तो इस कुनीति से हटाकर नीति पर चलने को ही धर्म कहते हैं दोस्तों। किसी को मार देना नहीं है हमको। जैसे मैं हूं, मेरा क्रोध कैसे कम होगा, इसके बारे में किसने बताया? जो लोग पहले अपने चित्त को शून्य तक पहुंचा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, जो जिस चीज को कर लेगा वो उसके बारे में अनुभवी होगा और लोगों को उसके बारे में बताएगा। ये सेम बुद्ध ने बताया था, जीसस ने बताया था, कृष्ण ने बताया था गीता में। सब कुछ
जो व्यक्ति वहां तक पहुंचा उसने सब कुछ बताया है, और हम क्या करते हैं, जो उन्होंने बताया उसके लिए लड़ते हैं कि नहीं ये हमारा है। दोस्तों, उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि ये हिंदू का, या मुस्लिम का, या सिख का, ईसाई का, जैन का, पारसी का, या बुद्धों का। उन्होंने तो कभी नहीं कहा, बुद्ध ने खुद नहीं कहा कि मैं बुद्ध भगवान हूं, कभी किसी ने नहीं कहा। मगर लोगों ने खुद जानने की बजाय, जैसे मैं भगवान, मैं उस लेवल तक जाना चाहता हूं या उस चीज को जानना चाहता हूं, तो ये जिज्ञासा मेरे अंदर उठे और मैं उस रास्ते पर निकलूं, तो ये चीजें छोड़ने की बजाय इनको पाने की हमारी इच्छा होती है, और हमको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसलिए हम इनको ना छोड़ के और हम सीधा उन पर ये आरोप ठोक देते हैं कि वो भगवान थे। दोस्तों, हर इंसान के अंदर भगवान है। तो अभी आप सोचो कि ये जो रास्ता है इंसान को परम शून्य की अवस्था तक ले जाने का, इसके बीच में जो जीने की धारणा है वो ही धर्म है, बस। और दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ा धंधा अगर हो रहा है कहीं, तो वो धर्मों के साथ हो रहा है। और हो क्यों रहा है? क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते। समझ रहे हो? अगर हम जानते, अभी देखो बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे रहते हैं और लाखों लोग जो ऐसे शिक्षित पढ़े लिखे उनके बीच में बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, कभी खड़ा होकर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। और अगर क्रॉस क्वेश्चन करते भी हैं तो आपको ऐसा जवाब मिल जाता है कई बार कि हंसी आती है आपको। क्या वाकई धर्म वो है? अभी एक बात सोचो, बहुत डीपली जाके मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हिंदू है ना, हिंदू मुस्लिम के ही ऊपर मैं उदाहरण देता हूं, क्योंकि इंडिया में इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है और ज्यादा विवाद इन दोनों धर्मों को लेकर ही होता है, हिंदू और मुस्लिम, है ना। अभी ये हिंदू है, वो मुसलमान है, मुसलमान है। दोस्तों, मुस्लिम बोलते हैं कि सांस सांस में अल्लाह है ना, सांस सांस में। अब हिंदू बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, या पूरे ब्रह्मांड में जहां तुम हो वहीं भगवान है। दोनों की बात से हम सहमत हैं। अब मुसलमान क्या करता है? मूर्तियों को तोड़ो या काफिरों को मारो। दोस्तों, आप अपने ही धर्म के अनुसार सोचो कि अल्लाह ने मुसलमानों को बनाया, मानते हैं, या काफिर को भी फिर अल्लाह ने बनाया, क्योंकि तुम अपने ही हितों से सोचोगे, अपने ही धर्मों से सोचोगे। अब अल्लाह ने अगर काफिर को बनाया है तो क्या तुमको ये अधिकार दिया है कि तुम उस काफिर को मारो? समझ रहे हो? या जो काफिर कर रहा है उसकी मूर्तियां तोड़ो। आप एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर श्वास श्वास में है तो हवा में तुम्हारा अल्लाह है, वो हवा में है तो उस मूर्ति में भी अल्लाह है, और काफिर को बनाया किसने? अल्लाह ने। तो अगर तुमको वो काफिर इतना गलत है तो अल्लाह फिर उसको बनाता ही नहीं। समझ रहे हो? और अगर उसने बना दिया और तुम उसको मार रहे हो, मतलब तुम अल्लाह के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि अल्लाह ने वो बनाया और तुम उसको मार के अल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। या तो अल्लाह बनाता ही नहीं अगर उसे जरूरत नहीं होती तो, और अगर अल्लाह ने बनाया तो उसका कोई मकसद होगा, फिर तुम उसे मार रहे हो, है ना। और अल्लाह ने बना दिया, उस चीज को तुम मिटा रहे हो, तो फिर आप अल्लाह के खिलाफ हो। मूर्ति में हवा है, वो सांस सांस में, आपका कुरान बोलता है कि सांस सांस में अल्लाह है। अगर मूर्ति में अल्लाह है तो फिर तुम मूर्ति को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तुम फिर अगर मूर्ति को तोड़ोगे तो उसमें तुम अल्लाह को भी तोड़ोगे। सोचने लगा। अब हिंदू है कि जहां हम हैं वहीं भगवान है। दोस्तों, आप अपने ही धर्म से सोचो कि जहां मैं हूं हर जगह भगवान है, तो फिर मुसलमानों में ही भगवान है। अगर भगवान ने मुसलमानों को बनाया है तो फिर तुम मुसलमानों को मार के या उनसे लड़के या उनकी मस्जिदें गिरा के तुम भगवान के खिलाफ जा रहे हो। अगर भगवान है तो उसने बनाया तो कोई मकसद होगा, है ना। और अगर तुम उसको मार रहे हो तो मतलब तुम भगवान के खिलाफ जा रहे हो। समझ रहे हो? ये मैंने धर्म के आधार पर टिप्पणी दी थी। अब मैं आपको एक नॉर्मल व्यक्ति के आधार पर बताना चाहता हूं कि दोस्तों, इंसान है, मानव है ना। तो दोस्तों, क्या भगवान सिर्फ मानव की पूजा से प्रकट होता है या मानव की ही पूजा लेता है? अगर मानव की पूजा लेता है तो भगवान बहुत विरोधाभासी है। यह सोचने लायक बात है। फिर भगवान भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने तो जानवरों को भी बनाया है। और भगवान ने पशु, पेड़, पक्षी, जो भी है, जीव, जिसके अंदर जीवन है,
उसको भगवान ने बनाया या अल्लाह ने बनाया, तो अगर वो उनकी पूजा नहीं ले रहा, सिर्फ मानव की ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये फिर मानव के रचे हुए षड्यंत्र है। और जब आप अध्यात्म को या आपके धर्म का जो भी ध्यान का प्रोसेस है उसको पढ़ोगे, तो आपको एक ही चीज मिलेगी कि इंसान के जो विकारों से मुक्त कर कर शून्य अवस्था तक ले जाना ही सारा धर्म है। अब इसमें क्या किया कि जैसे हमको राम राम करना चाहिए, है ना, तो राम राम का मतलब ये नहीं है कि हम उसको कर रहे हो तुम। राम का मतलब इतना है कि मैं राम को याद कर रहा हूं, तो ये सामने वाला व्यक्ति है वो भी राम है, इससे हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो। ये मतलब अलग अलग तरीके से धर्म का ऐसा निर्माण किया गया है कि लोगों में प्रेम प्रकट हो सके और लोग उस लेवल तक धीरे धीरे जा सकें। समझ रहे हो, वो है। और दोस्तों यही मात्र धर्म है, अगर आप समझ रहे हो तो। और आगे आपकी मर्जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।